नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी लोग जो भी मुझे पूरे दुनिया से कहीं से भी सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी के लिए भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे, भारत रेल के अंदर आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा आरआरसी विभाग में यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा रिलीज करा गया है एक नोटिफिकेशन। मतलब कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला है अपने वेबसाइट पर, जो कि उनका वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आया है। और इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो भारत देश में वेस्ट और सेंट्रल एरियाज है, बेसिकली आप अगर जानते ही हो कि रेलवे जो है भारत देश में आपकी ईस्ट साइड में भी है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, और इसके अलावा सेंट्रल रेलवे भी है। और अलग से इनके वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि आपका जो भारत देश का सेंट्रल एरिया है, यानी कि जो बिल्कुल बीचों बीच एरिया आ रहा है भारत देश का, जो कि सेंट्रल रेलवे का रहता है। और इसमें भी अगर बात करें वेस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब ऐसा एरिया जो कि सेंट्रल, मतलब कि पूरे अगर आप भारत देश में देखते हो तो सेंट्रल एरिया जो आपका है, यानी कि जो बीचों बीच एरिया है भारत देश का, उसके और थोड़ा वेस्ट साइड में अगर आप जाए तो वहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान और 2 से 4 एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रिलीज करी है। मतलब आपको बताता चलूँ, यहाँ पर भारत देश में वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जो रीजन है, जो एरियाज है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जो कि अप्रेंटाइसिस की रिलीज हुई है, जो कि 3015 वैकेंसियों पर डाली गई है। मतलब कह रहे हैं कि हमें 3015 लोग चाहिए, हमें अप्रेंटाइसिस के तौर पर चाहिए, जो कि हम अलग अलग ट्रेड पर लेंगे, 10th पास प्लस आईटीआई वालों को लेंगे। अभी आप आईटीआई जो लोग पहली, अभी 10th तो सब लोग जानते ही है कि 10th 12th स्कूल्स में होती है, अलग अलग बोर्ड से करते हैं, वो सब तो पता है। लेकिन अब आईटीआई के बारे में कोई पहली बार सुन रहा होगा, ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं आईटीआई क्या है। आईटीआई के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कराया कराया जाता है वहाँ पर। मतलब कि अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको अलग अलग, आपको आपके पास में भी एरिया में अगर आप जाते हो तो आपको आसपास जरूर देखने को मिलेगा कि कोई प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट ही सही, आपको आसपास देखने को जरूर मिलेगा कि वो आईटीआई सर्टिफिकेट के लिए आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं। तो बता दूं इसकी वैल्यू बहुत है। अगर बात करें भारत देश में, अगर आप आईटीआई सर्टिफिकेट लेकर कहीं भी जा रहे हो उस ट्रेड के अंदर, तो उस ट्रेड की रिक्रूटमेंट में आपको हमेशा शामिल करा जाएगा। और यहाँ पर वही वैसा ही है। यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो ऑल इंडिया बेस पर भारतीय रेल के अंदर, यानी कि आप जानते ही हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा जो आपका रेलवे है, यानी जो आपका रेल विभाग है, उसके अंदर भारत देश में अलग अलग जगह पर अप्रेंटाइसिस की हर मंथ, हर महीने अप्रेंटाइसिस की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती ही है। और इस बार भी अगर आप देखोगे तो दिसंबर मंथ में भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा रिलीज करी है। जो आप देखिए, जो रीजन अपने अपने हिसाब से रिलीज करते हैं, इसका मतलब उन्हीं उन्हीं एरियाओं में वो रिक्रूटमेंट है। सपोज अगर आप ईस्ट रेलवे में देख रहे हो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ईस्ट में जो आपके एरिया आ रहे हैं जहाँ पर रेल आज के समय पर रन कर रही है, चल रही है, तो वहाँ के एरियाओं के लिए वहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन। तो इसी तरीके से अलग अलग रीजन का वेबसाइट है जहाँ पर आपका ये चीज़ आ जाती है। एक बार दिखाता चलूँ, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो 3015 वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर बताई जा रही है। मतलब कि ये कह रहे हैं हमें 3015 लोग चाहिए अप्रेंटाइसिस के लिए। तो जो ये वैकेंसी ये दे रहे हैं ना, इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी या रोजगार मिल जाएगा, जो कि आपका 3015 लोगों को मिल जाएगा। अप्रेंटाइसिस का रहेगा, यानी एक परमानेंट जॉब नहीं है, एक रेगुलर जो एक एम्प्लॉय कहीं काम कर रहे होते हैं वैसी जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग होगी। आपको बता दूं अप्रेंटाइसिस में क्या होता है। अप्रेंटाइसिस में आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। जिस भी फील्ड से आप आ रहे हो, सपोज आपके पास जिस भी फील्ड का ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, आप उस फील्ड में उसके लिए ट्रेनिंग करोगे। कहीं ना कहीं, कहीं पे 1 साल होती है, कहीं 2 साल होती है अप्रेंटाइसिस की ट्रेनिंग। यहाँ पर कितनी रहेगी ये हम आगे जानेंगे। अप्रेंटाइसिस की रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है। आपको सिर्फ 10वीं पास और आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास, और इंडियन नेशनैलिटी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी एज और क्वालिफिकेशन मैंने जो आपको बताई, और बाकी कुछ कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी ये वीडियो ऑल इंडिया रहेगा, भारत के सभी लोगों के लिए वीडियो रहेगा। ये आपको समझ आ गया होगा।
तो हम आगे चलते हैं, आपको पूरा नोटिफिकेशन क्लियर करते हैं, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन, स्टाइपेंड, यहाँ पर आप सैलरी नहीं कहोगे, इसको स्टाइपेंड कहोगे, जो कि आपको आपके ट्रेनिंग करने के साथ साथ आपको दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रेनिंग भी चलता रहेगा, आप सीखते भी रहोगे उस ट्रेड के, जिस ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, उसको एक प्रोफेशनल लेवल पर आप सीख रहे हो यहाँ पर। और इसके बाद आप उसके सीखने के साथ साथ आपको यहाँ से जो है पर मंथ जो रुपये हैं वो मिलते रहेंगे, जो कि इनका स्टाइपेंड होता है। बेसिकली वो 7,000, 8,000, 9,000 इस तरीके का ही होता है महीने का। जो भी रहेगा, अगर होगा नोटिफिकेशन में आपको ज़रूर क्लियर करा जाएगा। मतलब कहने का ये है मेरा, जो भी नोटिफिकेशन में जानकारियाँ हैं सारी आपको बताई जाएंगी, और सारे लिंक इस जॉब से जुड़े हुए आपको दिए गए हैं। यानी ये वीडियो पूरे भारत के सभी लोगों के लिए रहेगा। आप अगर हरियाणा हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या किसी भी जगह से अगर मेरे को सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं, और आप किसी भी जगह रह रहे हैं भारत देश में, तो आप लोगों को बहुत ही एक सुनहरा मौका मिल रहा है अप्लाई करने का इस जॉब पर। अभी आपको बता दूं दोस्तों, अभी वेस्ट सेंट्रल रेलवे नहीं, और भी अलग अलग रीजन में अभी अभी करेंटली आज के दिन में रिक्रूटमेंट हो रही है अप्रेंटिस की। अगर आप देखते हो तो आपको यूपी रीजन में भी निकली आ रखी है, वहाँ पे वैकेंसी भी हमने देखी थी, आपको बता रखी है। नॉर्थ रेलवे में भी आ रखी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वेस्ट सेंट्रल, अगर आपके लिए अगर ये एरिया दूर पड़े तो आप यहाँ मत जाओ, आप अपने आसपास के एरिया में देखो कि वहाँ अगर रिक्रूटमेंट आई है तो आप वहाँ जाओ। आपको बता दूं, अभी 3 से 4 जगह पर इसमें अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट चल रही है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन खुद देखना होगा तो आप इस वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर आपको एक RRC करके ऑप्शन मिलेगा। आप देखो, रेलवे रिक्रूटमेंट शैल, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको एक बार बस क्लिक करना है, आपके सामने इस तरीके से आएगा। फिर आपको यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा 2023 और 24 एक्ट अप्रेंटिस वाले, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अलग से ये नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, अगर किसी को खुद देखना है तो। चलिए हम नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म दिखाते हैं कि कैसे आप अप्लाई करने जाओगे। आज ही से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप देखोगे तो 14 दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था। अलग अलग ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे ओवर वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब आपको बात बताऊं, अगर कि आपके वेस्ट सेंट्रल रेलवे में एक तो आपका मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश एक राज्य है वो आ जाता है, और इसके अलावा एक राजस्थान है वो आ जाता है। ये सारी जगहें वो हैं जो कि आपकी आ रही हैं इन रीजन में, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के रीजन में आती है। आपको बता दूं, 15 दिसंबर से यानी आज से फॉर्म लेकर 14 जनवरी के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर पाएंगे इसमें। और ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे सभी लोग, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल, जो भी होंगे वो कर देंगे अप्लाई। आप अगर देखो, जिन लोगों को अप्रेंटिस के बारे में एक्चुअल में एक एक चीज़ जाननी है कि यार जो आपकी जॉब होती है उसमें और एक अप्रेंटिस में फ़र्क क्या होता है, आपको वैसे तो यहाँ क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी आप एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 19 यानी कि 1961 ईयर का अप्रेंटिस एक्ट देख लेना, वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाएंगी। वो आपको मिल जाएगा। आप अगर आप ऐसे जाते हो यहाँ पर, इधर जाते हो, यहाँ पर ऐसा लिखते हो, सर्च करते हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन द डिजाइनेटेड ट्रेड्स एट यूनिट्स और वर्कशॉप, अब देखिए इनके अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग, मतलब जैसे आप रेलवे स्टेशन बोलते हो ना, तो ये लोग उनको कह देते हैं यूनिट्स। भाई ये हमारे अलग अलग यूनिट है, अलग अलग वर्कशॉप है, ये सब इनको बोल देते हैं। मतलब कि आप अगर रेलवे स्टेशन पर देखते हो, अलग अलग आपके विभाग देख रहे हो, अलग अलग रेलवे की जगहें देख रहे हो जगह जगह पर, तो वो उनको यूनिट्स और वर्कशॉप कह रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं अलग अलग यूनिट्स में और वर्कशॉप में हम जो भी आपके वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आती है वहाँ हम लेंगे। हमारे पास अभी 3,115 लोगों के स्लॉट खाली हैं, हम इतने लोगों को ले लेंगे यहाँ पर। आप ऑनलाइन में ही फॉर्म की फीस भी भरोगे और फॉर्म भी ऑनलाइन में ही अप्लाई करोगे। फिजिकल मतलब आपका ये हो जाता है कि आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं भर सकते हो। कैंडिडेट शुड नोट एंड टेक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरिट, ये कह रहे हैं डिवीजन और यूनिट, ये कह रहे हैं कि डिवीजन और यूनिट के हिसाब से और मेरिट के बिहाफ पर ही ये आपको सिलेक्ट करेंगे। ये आपके कोई एग्जाम नहीं कराएंगे, आपके जो मार्क्स आए हैं आपकी क्वालिफिकेशन में उसके बिहाफ पर ये आपको सिलेक्ट करेंगे। अप्रेंटिस जो यहाँ पर ले रहे हैं
इन द वेरियस यूनिट्स एंड ट्रेड आपको बताऊंगा। अभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि किस यूनिट में और किस ट्रेड पर आपको ट्रेड, जैसे फिटर होता है, पेंटर, कारपेंटर, इन सब की ज़रूरत होती है यहाँ पर, ये जो आपके रेलवे है। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, आपकी ट्रेनिंग कराते हैं और उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी देते हैं। आप लोग बेसिकली एक ट्रेड से आते हो, आपका फिटर एक ट्रेड हो जाता है, कारपेंटर एक ट्रेड हो जाता है। जो लोग अभी पहली बार सुन रहे हैं, आपको कहूँगा अगर आपको रेलवे में अप्रेंटिस की जॉब चाहिए तो आप सबसे पहले, आप 10th पास हो ना, अगर 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ से डायरेक्ट अपने आईटीआई सर्टिफिकेट जरूर लो, एक सर्टिफिकेट लो, एक कोर्स करो। और उसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को करने के बाद, आईटीआई को करने के बाद, आप लोगों को उस ट्रेड में हर जगह रेलवे में अप्रेंटिस की जॉब के लिए एलिजिबल माना जाता है और आपको मिल जाती है। अब कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर है इस रिक्रूटमेंट में, वो मैं आपको एनेक्सर ए नाम के एक सेक्शन में दिखाऊंगा आगे। और अगर आप देखते हो कि जबलपुर जेबी है, जेबीपी मतलब हो जाएगा, जेबीपी डिवीज़न आपका जबलपुर हो जाएगा, यानी कि जो आपका भारतीय रेल का जबलपुर डिवीज़न है, वहाँ पर इनको चाहिए 1164 लोग चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग इनको यहीं चाहिए। और इतने लोगों में से आपकी यूआर कैटेगरी से 472 लोगों को लेंगे, अनुसूचित जाति से 176 लोगों को, और अनुसूचित जनजाति से 86 लोगों को, ओबीसी से 312 और ईडब्ल्यूएस से 118। तो आप टोटल देख सकते हो इतनी वैकेंसियाँ। और अगर आप डिसेबिलिटी वाले हो तो आपको एलडी वाले डिसेबिलिटी वाले को 17 वैकेंसी है, वीआई वाले को 7 हैं, और एचआई को 14 हैं, और इसके अलावा एमडी को 9 वैकेंसियाँ हैं। अभी इनकी फुल फॉर्म में आगे आपको क्लियर कर दूंगा, सब कैटेगरी की भी और डिसेबिलिटीज़ की, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी, अगर आप लोग नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में काम कर चुके हो, किसी भी फोर्सेज में काम करे हो, और अब आपको ये जॉब लेनी हो, जबलपुर डिवीज़न में लेनी होगी, तो आपकी 34 वैकेंसी है, यानी कि जबलपुर में आप लोगों को सिर्फ 34 लोगों को वहाँ लिया जाएगा। सेम भोपाल, आप देखोगे जबलपुर ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा, भोपाल ये भी वहीं हो जाएगा, तो भोपाल में 603 वैकेंसियाँ हैं। कैटेगरी वाइज आप सब लोग समझ लेना, कोटा राजस्थान में आप वैकेंसी देखोगे तो 853 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और 853 में भी आप यहाँ से देख सकते हो अलग अलग वैकेंसियाँ कितनी कितनी कैसे कैसे हैं। सेम आप CRWS भोपाल के लिए भी आप देख सकते हो, ये वर्कशॉप रहेगा शायद, WS मीन्स, तो ये वर्कशॉप है बीपीएल, यानी कि भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश में। तो उनके वहाँ पर ये 170 लोगों को ले रहे हैं, वहाँ पर टोटल, इसमें आप वैकेंसियाँ समझ लेना। कोटा के वर्कशॉप में आप देख सकते हो, कोटा वर्कशॉप पे ये आपके 196 लोगों को लेंगे। और जो आपका जबलपुर का रेलवे का हेड क्वार्टर रहेगा, वहाँ पर ये 29 लोगों को यहाँ पर अप्रेंटिस के तौर पर लेंगे। टोटल 3015 लोगों को लेंगे। टोटल वैकेंसी आप यहाँ से समझ सकते हो। एलिजिबिलिटी आपकी जो भी रहेगी वो आपकी जो कल था, यानी कि 14 दिसंबर के बेस पर ये लोग देखेंगे। और कैंडिडेट का 15 प्लस होना चाहिए और 24 बिलो होना चाहिए। अगर कोई 15 से 24 के बीच वाले एज में होगा अभी करेंटली, तो फॉर्म भर सकता है। सपोज आप अगर कल 14 कंप्लीट कर गए तो फॉर्म भरना। अगर मान लीजिए आप 14 कंप्लीट अभी अगर आप नहीं करे हो, मतलब कि अगर आप 14 कंप्लीट कर रहे, 15 साल के कंप्लीट कर रहे हो अपने आप को, सपोज 15 तारीख में या फिर उसके बाद में, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि आपका 15 प्लस माना जाएगा। अगर आप 15 से बिलो वाले हो फॉर्म मत भरना, और 24 से अबव हो तो फॉर्म मत भरना। हालांकि अगर आप 24 प्लस होंगे तो आप SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, और OBC को 3 साल उनके अपर एज में फ़ायदे मिलेंगे। डिसेबिलिटीज़ को 10 मिलेंगे, और अगर वो किसी रिजर्वेशन में भी होंगे तो दोनों के ही फ़ायदे उनको मिल रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हो, हर किसी का रिलैक्सेशन यहाँ लिखा हुआ है एज में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ रूल चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऑल इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट है और एक रेलवे में रिक्रूटमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। इस वजह से ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन बता दूं, आपका जो है 10th पास होना जरूरी है। जो लोग भी 10वीं प्लस हैं, यानी 10th पास हैं और 50% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं अपने 10th में, और किसी भी बोर्ड से, CBSE, ICST, स्टेट बोर्ड, MP बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, केरला बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बोर्ड से, स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से आप अगर पास्ड हो, तो आप लोग 50% से ज़्यादा मार्क्स अगर लाए हो 10वीं में, और साथ में आपने जो है अपना एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लिया हुआ है, यानी कि आपने जो आपका सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट है, जैसे सपोज कारपेंटर का है, फिटर का है, या फिर वायरमैन का है, जो भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, उनमें से जिस भी फील्ड का आपके पास ट्रेड है, वो एक नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, किसी से भी वेरीफाई हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ,
भाई ये सब आपके पास पहले ही होना चाहिए, अब तक होना चाहिए। जिनके पास नहीं है तो वो आप पहले अपना ट्रेड करें, आईटीआई करें, उसके बाद आने वाले रिक्रूटमेंट को लें। कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ अवेटिंग आर नॉट एलिजिबल। देखिए अभी जो लोग आईटी, जैसे मान लीजिए 10th कर चुके हैं, आईटीआई भी कर चुके हैं, लेकिन उनके रिजल्ट अभी नहीं आए, तो वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, यानी अपियरिंग वाले नहीं भरेंगे, पास आउट वाले ही लोग फॉर्म भरेंगे। तो ये पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हो। एलिजिबिलिटी बता दूं डिसेबिलिटी वालों की क्या रहेगी, आप देख सकते हो। जिनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी परसेंटेज है फ्रॉम आउट ऑफ द 100%, तो आप लोग अप्लाई करोगे। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। और मैक्सिमम डिसेबिलिटी डिटेल कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता चलता हूँ कि किस ट्रेड के लिए कौन सी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को मिल जाएगी। बेसिकली अगर आप कारपेंटर हो तो आपकी अगर डिसेबिलिटी ये है कि वन अपर एंड लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज है, तो वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कारपेंटर पे। बोथ लोअर लिम्ब कैन बी एकोमोडेटेड, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटीज वालों को बता रहा हूँ, पार्शियली लोअर लिम्ब वाले अप्लाई करेंगे विदाउट लेग्स। अब मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके मान लीजिए लेग नहीं है, पैर नहीं है, लेग्स मीन्स यानी दोनों पैर नहीं है, या फिर लेग मीन्स एक पैर नहीं है, तो वो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि हर डिसेबिलिटी वाले को सारी वैकेंसियों पे अप्लाई करने का वो रहता है रिजर्वेशन, ऐसा नहीं होता है। हर डिसेबिलिटी स्पेसिफिक फील्ड पोस्ट के लिए सूटेबल रखी जाती है। सपोज अगर आप पेंटर पे करोगे तो आप उसके लिए देख लोगे, प्लम्बर के लिए भी आप देख लेना, और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए आप देख लेना। और एक ऐसा पर्सन जिसका विदाउट लेग, उसका लेग पैर नहीं है, एंड विदाउट 3 फिंगर, और उसकी 3 उंगलियां नहीं है किसी भी एक हाथ की, ऐसा नहीं है कि दोनों, किसी भी एक हाथ की, अगर आपकी 3 उंगलियां नहीं है और एक पैर आपका नहीं है, ठीक है, तो आप वेल्डर की पोस्ट ले सकते हो, जो कि वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक के लिए रहेगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से देखी जाएंगी, आप सारी चीज़ें देख लेना। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए मैंने बताया। अब मैं सेम आगे बताता हूँ आपको विजुअल इम्पेयर्ड, जो कि आपकी आंखों से जुड़ी हुई आपकी डिसेबिलिटी रहेगी। उसमें आपको बता दूं, आप फाउंड्री मैन और कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और ये सारी जो पोस्टें दिखाई हैं आप इनको ले सकते हो। अगर आपको कम दिख रहा है या फिर आपको नहीं दिख रहा है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं, तो ये सब लोग इन वैकेंसियों को ले सकते हैं। जिनको हेयरिंग यानी सुनने में कोई परेशानी है, ऐसी डिसेबिलिटी है, अगर सपोज आपको ये तीनों डिसेबिलिटीज़ में से कोई भी एक है, तो आप ये वाली वैकेंसियाँ ले सकते हो। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ वालों को भी कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ आप रीड कर लेना एक बार इस चीज़ को। मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपल है, आपके 10th के मार्क्स को देंगे 50% वेटेज, और आईटीआई वालों को भी 50% वेटेज देंगे। दोनों के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट को बेस पर ही आपको सिलेक्शन करेंगे। एवरेज मार्क्स निकालेंगे आपके 10th क्लास के और प्लस आईटीआई, याद रखिए दोनों की ये एक मेरिट देखेंगे, दोनों के मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन करेंगे। हाँ, बाकी आप एक बार ये पॉइंट रीड कर लेना। कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, ऐसा आपको पता ही है कि अप्रेंटिस में कोई एग्जाम होता नहीं है, मोस्ट केसेस में नहीं होता, कहीं कहीं होता भी है, हमने देखा है ये चीज़, कहीं कहीं लिया भी जा रहा है। हाउ टू अप्लाई में मैं आपको बता देता हूँ कितने रुपए यहाँ पर फॉर्म के लिए जाएंगे। तो 100 रुपीज़, जैसा मैं बता रहा था, 100 रुपीज़ फॉर्म का रहेगा, लेकिन 36 रुपये एक प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी। अगर आप देखते हो तो एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ीस आपको यहाँ जमा करनी है। हर कैटेगरी वाले वर्ग, हर वर्ग के लोगों को 136 रुपये पे करने हैं। 100 रुपये तो उनके फॉर्म के हो जाएंगे, और 36 रुपये उनकी प्रोसेसिंग फीस होगी। सेम अगर आप एस सी एस टी और डिसेबिलिटीज़ वाले हो, प्लस आप कोई भी, अगर आप कोई भी महिला हो, कोई भी महिला मीन्स ये, अगर आप एस सी हो, एस टी हो, ई डब्ल्यू एस हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी वाली महिला हो, तो आपको 36 रुपये ही पे करने होंगे। और साथ में अनुसूचित जाति, जनजाति और डिसेबिलिटीज़ वाले लोग कितने पे करेंगे, 36 रुपये सिर्फ। मतलब ये आपका प्रोसेसिंग फीस लेंगे सिर्फ आप लोगों से। बाकी दूसरे कैंडिडेट से ये 136 रुपीज़ ले रहे हैं। और आप अगर देखते हो इसमें प्रोसेसिंग, आपको अप्लाई पेमेंट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको इसमें पेमेंट करने के बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं ऑनलाइन में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और स्कैन कोड, और बहुत सारे ऑप्शन, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो चाहिए और साइन चाहिए। उसका साइज़ आप जेपीजी या जेपीजी में रखोगे फॉर्मेट में, और 50 से 200 केबी के बीच फ़ोटो। और साइन का भी आप देख लो, तो साइन का भी इन्होंने बताया है कितना साइज़ रहेगा। और
कैसा फॉर्मेट रहेगा, साथ में 10th का मार्कशीट, 10th का पास सर्टिफिकेट, और एक आपका कम्युनिटी की आप किस समुदाय से आ रहे हो, बेसिकली आप एस सी हो, एस टी हो, ओ बी सी हो, जो भी हो आप, वो आप यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दोगे। डिसेबिलिटीज़ वाले अपना सर्टिफिकेट देंगे, और आईटीआई वाले अपना सर्टिफिकेट देंगे। आईटीआई और 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा आईटीआई सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, फोटो साइन तो सभी का लगेगा। कास्ट और डिसेबिलिटी सिर्फ जिनको है वही लगाएंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, आप यहाँ से देख रहे हो कैसे बताया गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं आपको आगे बता भी दूंगा कैसे करना है। जो भी देखिए कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग करनी है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। यहाँ पर ट्रेनिंग ही है बेसिकली अप्रेंटिस में, इस चीज़ को सभी को ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, जो कि जबलपुर में रहेगा, और भोपाल डिवीज़न, कोटा डिवीज़न अलग अलग जगह पर रहेगा, ठीक है। जो भी आपका जिस भी यूनिट पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपका ये रहेगा, आपका डीवी। डीवी मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आरआरसी जबलपुर चाहे तो वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह को चेंज कर सकता है। सपोज किसी ने कोटा यूनिट लिया और आरआरसी जबलपुर को ये लग रहा है कि नहीं यार, कोटा वालों को भी हम अपने यहाँ डीवी करा रहे हैं, तो वो करा सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर वो कहते हैं कि आपका डीवी अब कोटा वालों का वहाँ नहीं हो रहा, जबलपुर में हो रहा है, या फिर वो ऐसा कह रहे हैं कि भोपाल वालों का भी हम जबलपुर में करा रहे हैं, तो आपको वहीं जाना होगा। तो जबलपुर आरआरसी जो कहेगा वही फाइनल माना जाएगा, ये इन्होंने यहाँ कहा है। इनवैलिड एप्लीकेशन किन किन केसों में रहेगी आप देख सकते हो। कितने समय का ट्रेनिंग रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर उनको स्टाइपेंड तो मिलता ही रहेगा। स्टाइपेंड आप मान सकते हो, देखिए एक रूल है, आप अगर देखोगे तो आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस का स्टाइपेंड देख लेना। मैं आपको जनरली आइडिया दे देता हूँ, 7 से 11 हज़ार के बीच में आपका रहेगा। 7 से 11 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 10-11 हज़ार जाएगा, और मिनिमम अगर जाता है तो 7 हज़ार जाएगा। 7-6 हज़ार, इससे कम नहीं जाने वाला है ये ट्रेनिंग जो आपका रहेगा स्टाइपेंड में। और इसमें आपको बता दूं, आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो जिस जगह पर, वहाँ कोई हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। हॉस्टल कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर, आप खुद के भी यहाँ पर अरेंज करोगे, इन्होंने कह दिया है अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आसपास के एरियाओं में ही आप जो है इसमें आपका अप्रेंटिस के ले लो, अगर आपके आसपास आ रही है। एग्रीमेंट रहेगा एक ट्रेनिंग के लिए कि आप ट्रेनिंग बीच में नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दूं बेसिकली यहाँ पर 1 साल का ट्रेनिंग तो रहेगा ही, उसके अलावा आप मान सकते हो 2 साल 3 साल, वो हो सकता है वो एक्सटेंड हो जाए। मेडिकल फिटनेस चाहिए होगी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। हेल्प डेस्क इन्होंने एक ईमेल दिया है, आप वहाँ पर संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर आपको अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम आती है। ये इंस्ट्रक्शन एक बार आप सभी लोग रीड करते हो चलना यहाँ पर। चलिए अब मैं आपको ट्रेड एक बार क्लियर करता चलूँ। एक्ट अप्रेंटिस स्लॉट जो रहेंगे, अब आप देख लो एक बार मैं आपको बता दूं। यहाँ पर यूनिट वाइज मैं बताऊंगा कि किस ट्रेड का कितनी वैकेंसी वहाँ पर है। आपको भी मैंने टोटल वैकेंसी तो बता दी अलग अलग डिवीजन डिवीजन की, अब मैं ट्रेड वाइज वैकेंसी आपको बता देता हूँ किसकी कितनी रहने वाली है। तो भोपाल डिवीजन में जो लोग जाना चाह रहे हैं एसी मैकेनिक ट्रेड के लिए, तो उनकी वहाँ पर 4 वैकेंसी यूआर से है, अनुसूचित जाति से एक है, जनजाति से भी एक है, ओबीसी से 3 है, ईडब्ल्यूएस से एक, टोटल 10 वैकेंसीज हैं। आप इसको टोटल करोगे तो आप देखो ये आपका 10 आ जाएगा। अब आप कहोगे डिसेबिलिटीज़ वाले तो यहाँ पर नहीं है, जी हाँ, डिसेबिलिटीज़ इसमें नहीं लिए जाएंगे। और टोटल आप देख सकते हो ये वैकेंसी सेम आ जाएगा। जबलपुर डिवीज़न में इनको अप्रेंटाइज फूड प्रोडक्शन चाहिए, कुकेरी कुक करने के लिए चाहिए फूड प्रोडक्शन में। तो इसके लिए आप देखोगे तो 5 वैकेंसी दिख रही है इसमें, आप देख लेना यहाँ पर कैटेगरी वाइज समझ लेना। तो अब वाई वर्कशॉप कोटा के लिए आपको बता दूं, इनको असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर चाहिए एक अप्रेंटिस के तौर पर, सिर्फ 2 ही लोगों को लेंगे। सेम अगर आप देखते हो जबलपुर डिवीजन में इनको ब्लैक स्मिथ चाहिए, फाउंड्री मैन चाहिए ब्लैक स्मिथ में, जिसके लिए आप देख सकते हो 45 वैकेंसीज दिख रही हैं। और इस तरीके से टोटल अगर बात करूँ कोटा डिवीजन में इनको बुक बाइंडर चाहिए, बुक बाइंडर कोटा कोटा
डिवीज़न में लेंगे, 4 लोगों को लेंगे, आप यहाँ से वैकेंसियाँ संभाल लेना। तो सभी लोग यहाँ से अपना केबल जॉइंटर चाहिए इनको, कारपेंटर चाहिए, कंप्यूटर एंड पेरीफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक चाहिए। और ये कोटा, ये आपका कोटा में लेंगे। याद रखिए डिवीज़न अलग है, वर्कशॉप अलग है, तो दोनों में फ़र्क करते हुए चले आप। जबलपुर डिवीज़न में भी आप देख रहे हो यहाँ पर कितने लोग चाहिए इनको, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन चाहिए होंगे। तो आप देखोगे ना तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर अलग अलग ट्रेड दिखेंगे। इलेक्ट्रीशियन भी ले रहे हैं ये, और फिटर भी लेंगे, मैकेनिक को भी लेंगे, और फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग को भी ये पोस्ट है आपका, और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, ये सब आप याद रखिए। कोई रेगुलर और परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक अप्रेंटिस की है। आप यहाँ ट्रेनिंग लेने जा रहे हो और आपको उसके बेस पर स्टाइपेंड मिलता रहेगा। मशीनिस्ट चाहिए इनको, और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टर मसून मसून पोस्ट है आपका, वो चाहिए। इसके ट्रेड आपके पास होंगे तभी आप इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो सभी लोग ये पूरा देख लेना एक बार अच्छे से। अब मैं आपको कास्ट के फॉर्म दिखा दूं। SC ST वाले लोग अपना फॉर्म कास्ट का जरूर देना अप्लाई करते हुए। ये मांगा जाता है, अगर आप कास्ट किसी रिजर्वेशन में आ रहे हो तो आपसे फॉर्म मांगा जाएगा, वो आपको जरूर देने होंगे, जिससे कि आपको उसके बेनिफिट, रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन मिल सके। चाहे एज में रिलैक्सेशन रहेगा, और फॉर्म के लिए फीस में या फिर आगे आने वाले समय के लिए एक रिजर्वेशन रहेगा। OBC वालों का ये फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन रहेगा OBC वालों का। ठीक है, कि वो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ भाई हम OBC कैटेगरी में हैं, तो वो सब चीज़ें रहेंगी। ये EWS के इनकम सर्टिफिकेट रहेंगे। फिर ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होगा आपका, और इसके बाद आप देखोगे तो ये डिसेबिलिटीज़ वालों का सर्टिफिकेट होगा। तो आपने सारे सर्टिफिकेट देख लिए, इन्होंने कास्ट के फॉर्म भी दिए हैं सर्टिफिकेट्स के, और डिसेबिलिटीज़ वाले भी सर्टिफिकेट्स के फॉर्म दिए हैं। हर हर चीज़ इन्होंने आपके नोटिफिकेशन में दे दी है। किसने दे दी है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, रेलवे ने, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक रीज़न, एक अलग ही रीज़न है, अलग ही रीज़न है। आप अगर बात करें तो भारतीय रेल में आपके अलग अलग रीज़न है, उसमें से ही एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। ठीक है। और RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, जो कि सारा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपके रेलवे में काम संभाल रहा है भारत देश में। तो आप सारी बातें समझ गए होंगे। अभी कुछ लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, सपोज जैसे आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी जो वैकेंसियाँ हैं वो एक आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्हीं दोनों राज्यों में है। तो अभी दूसरे राज्य वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया था भारत में। लेकिन जिन लोगों के लिए ये राज्य दूर पड़ रहे हो, दूर है, तो वो लोग ऐसा करेंगे कि आप अपने ही राज्य के आसपास के एरिया में एक बार देखें कि वहाँ वैकेंसी है या नहीं, नहीं हो तभी आप इधर लें। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी, कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर सिलेक्शन होगा। एक बार ये मेरिट लिस्ट निकाल देंगे, कह देंगे कि भाई जिन्होंने भी फॉर्म भरा उनमें से ये सारे लोग हैं जिनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आना है और इनको जॉब लेनी है। वो अपनी एक अलग से लिस्ट निकालेंगे, फिर आप लोग जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, जिस भी यूनिट पर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फिर वहाँ से आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के अपनी ट्रेनिंग चालू करोगे, जो 1 साल का रहेगा और एक्सटेंड भी हो सकता है। ये चीज़ आप पर रहेगा। स्टाइपेंड 7,000 8,000 आप मान सकते हो, इतना ही होता है एक अप्रेंटिस का। आप अगर प्रीवियस डेटा भी देखते हो तो यही चीज़ वहाँ से पता लग रही है। चलिए आगे को चलते हैं, ये अप्लाई करने के लिए आ गए हैं हम। अप्लाई करने के लिए आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ देखते हो ना, इसी पे क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन और दूसरा ऑप्शन आपका अप्लाई का है। अप्लाई करने की तरफ आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हो। जैसे आपके सारे ट्रेड आ गए, तो आपको जैसे सपोज जिसमें से जो भी जिस पे भी अप्लाई करना हो उसको सिलेक्ट करोगे। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे को कारपेंटर पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको एक बार ऐसे कट कर देते हैं यहाँ से। अब कह रहे हैं कि कैंडिडेट अपना नाम बताएं, मिडल नेम लास्ट नेम बताएं, ये सब पूछ रहे हैं। कैंडिडेट का नाम जो 10th में था उनका वो बताएं। फिर आधार नंबर की संख्या बता दें। आधार नंबर आपको देना होगा, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं सब देनी है आपको। फादर नेम आपको बताना होगा, फिर मदर नेम बताना होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जहाँ पर आपको रेड दिख रहा है, आप देखो तो ये जो रेड दिख रहा है ये शुरू में वर्ड होके, इसका मतलब ये वाली चीज़ें आपको ज़रूर देनी है। बाकी चीज़ें आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सब देना होगा आपको यहाँ से, और इस तरीके से आप सबमिट करोगे और आगे बढ़ते जाओगे।
और आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म का फीस शुल्क माफ सभी के लिए नहीं है, याद रखिए 36 रुपये रिजर्व कैटेगरी वालों को भी देने हैं और 136 रुपये अनरिजर्व वालों को देने हैं। और 36 रुपये इसमें 36 रुपीज़ इसमें जो है आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है। मीन्स कि वो आपके फॉर्म को प्रोसेस करेंगे, वो आपके सारी चीज़ों को देखने के बाद एक मेरिट बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे, इतना सारा कुछ काम वो झमेला सा करेंगे पूरा। तो ये सारा वो करने का जो है आपसे चार्ज कर रहे हैं 36 रुपये पर कैंडिडेट। वो इतना रुपये आपसे चार्ज करेंगे 36 रुपये। और फॉर्म के रुपये तो आपके 100 हैं कि आप लोगों को मौका मिल रहा है ट्रेनिंग देने लेने का, और एक रोजगार जैसी चीज़ मिल रही है, तो उसके लिए आपको 100 रुपये इसमें फॉर्म के देने होंगे। सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। मैंने चार्जेस क्लियर कर दिए हैं अलग अलग से, सभी के लिए रहेंगे। पूरे भारत देश के लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर उनके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है। जिनके पास नहीं है पहले अप्लाई कर लो, और आने वाले समय में आप भी ये जॉब ले सकते हो। ये सारे लिंक दे दिए गए हैं आपको। अगर कोई डाउट लग रहा हो, अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो समझ नहीं आता है, कमेंट में बताएं। और इस जानकारी को देश विदेश एवं दुनिया तक दूर दूर तक फैलाइए, शेयर करिए और भारत देश में एक एक जगह तक पहुंचाइए। जिनके लिए तो एक खास वीडियो था ही, तो उन तक जरूर आप इस जानकारी को पहुंचाएं। मैं आपसे मिल रहा हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।